हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करने वाले हैं प्रमुख मानव रोग लक्षण एवं उपचार, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ होगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड के। ठीक है, टाइफाइड जिसे हम क्या कहते हैं, आंत्र ज्वार। ठीक है, आंत्र ज्वार टाइफाइड यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यह सॉल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु होता है। अगर आप लोग से जीवाणु पूछे तो ये जीवाणु क्या है, इसका नाम सॉल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, सॉल्मोनेला टाइफोसा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटीन औषधि यानी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा आप लोग को बात करना है तपेदिक यानी राज्य यक्षमा, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग को यक्षमा या काक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काक रोग भी कहते हैं। इसमें अगर बैक्टीरिया नाम पूछे तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इस रोग के उपचार के लिए एस्ट्रोमाइसिन, आप लोग देख सकते हैं, एस्ट्रोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या आप लोग कह सकते हैं PAS। क्या कहते हैं? PAS, जिसे हम कहते हैं पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इसका टीका लगवाया जाता है। ठीक है, एक होता है आप लोग को BCG यानी जिसे कहते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बिलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगता है? तो टीबी रोग से बचाव के लिए लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेग। ठीक है, क्या बात करते हैं? प्लेग यह एक छुआछूत की बीमारी है जो कि बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। प्लेग पूछे बैक्टीरियल डिजीज है, ये आप लोग को पता है, लेकिन बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हैजा पर। ठीक है, हैजा, तो हैजा जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला यह विब्रियो कुलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग क्या होता है? विब्रियो कुलेरा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें मतलब ये अगर रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी शरीर में पानी की सारा जल निकल जाता है और पानी की कमी हो जाता है शरीर में। ठीक है, हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, इससे मतलब घरेलू उपचार हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिप्थीरिया। ये डायरेक्ट किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये सर। डिप्थीरिया यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, यानी आर्टिफिशियल झिल्ली बन जाती है। ठीक है, श्वास रोध होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होता होगा इस डिप्थीरिया रोग अगर होता है तो। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, और इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? तो DPT, ध्यान रखना है, DPT। क्या कहते हैं? डिप्थीरिया, पी का मतलब पी का मतलब हो गया, इसके बाद DPT, यहाँ पर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जिसे कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन DPT का टीका लगवाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद टिटनेस सामान्यतः इसे लॉक जो या धनुष्टिकार रोग कहा जाता है। मतलब टिटनेस में ये जो लॉक जो होता है, मतलब जबड़ा जो होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, यह रोग बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से होता है, बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से फैलता है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है? टीटवैक या ATS का इंजेक्शन लगाया जाता है, ATS या टीटवैक का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेप्रोसी, या जिसे कुष्ठ या कोढ़ रोग कहते हैं, लेप्रोसी, ध्यान रखना है। यह एक चरणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए MDT का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, MDT बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, डिप्लोकोकस न्यूमेनी नामक बैक्टीरिया से यह फैलता है। कौन सा रोग? निमोनिया रोग। ठीक है, निमोनिया रोग, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद काली खांसी हम बात कर लेते हैं। काली खांसी भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। व्हूपिंग कफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसके काली खांसी का टीका डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डिप्थीरिया रोग के लिए भी डीपीटी का टीका था और काली खांसी के लिए भी डीपीटी का टीका था, डीपीटी का टीका था। ये आप लोग ध्यान रखें। ये था आज का बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। ये आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, रोग कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला है और इसके बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेता है अगर एग्जाम डिफिकल्ट होने लगता है तो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।